नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सरस्वती पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ से हमने अपना टॉपिक छोड़ा था वो है निर्वाह के तरीके। ये रहा टॉपिक नंबर 2, निर्वाह के तरीके। यहाँ से हमने अपना टॉपिक छोड़ा था। तो चलिए आगे चलते हैं। आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। मतलब कि जो हड़प्पा संस्कृति थी वो एकदम से यहाँ के वहाँ नहीं पनपी है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति में एकदम जाकर नहीं पनपा था। वहाँ पहले भी कई संस्कृति थी। विकसित हड़प्पा संस्कृति से पहले भी कई क्या नाम है संस्कृतियाँ थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पूर्ववर्ती और परावर्ती 1 से लेकर 3 और 3 से लेकर 6 का जो बीच का टाइम था, वो इसके बीच में जो 1 से लेकर 3 बीच में मोहनजोदड़ो था उस समय, इसके बाद और जो उसके बाद का मोहनजोदड़ो 3 से लेकर 6, उसमें जो संस्कृतियाँ थी वो अलग अलग थी। वही यहाँ बताया गया है। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिन्हें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। जो संस्कृतियाँ मतलब विकसित हड़प्पा संस्कृति जो मतलब पहले की थी, और हम मतलब जो शुरुआत की थी, जो बाद की जो विकसित हड़प्पा संस्कृति थी और जो पहले की थी वो बिल्कुल सेम थी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं था और बिल्कुल सेम थी वो। हड़प्पा सभ्यता के निवासी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों में मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। मतलब कि जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे वो किस प्रकार का खाना खाते थे, अगर हम ये देखें तो वो पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद थे, फल सब्जी ये वगैरह वगैरह, और मछली पकड़ के अपना भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीज की खोज से पुरातत्ववादी आहार संबंधित आदतों को से के विश्व में जानकारी प्राप्त करने में सफलता मिली। जो अनाज के जले हुए अनाज के दाने थे या बीज थे, उनसे पुरातत्ववादी को ये पता चला कि इनकी आदत कैसी थी, क्या खान पान पसंद करते थे ज़्यादा, ये क्या रहन सहन इनका कैसे था, कैसे करते थे। तो इनको इस चीज़ में सफलता मिली है। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। अब पूरा वनस्पतिज्ञ कौन होते हैं मैं बता दूं आपको। पूरा वनस्पतिज्ञ वो होते हैं जो बीज फल सब्जी इस सब चीज़ों से पता लगाते हैं कौन से ज़माने की थी, कौन से टाइम की थी, कैसे थे वो लोग, क्या खाते थे, कैसे। ये पूरा वनस्पतिज्ञ वो होते हैं जो पुरानी प्राचीन क्या नाम है खाद्य सामग्रियों को की खोज करते हैं, पहचान करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है, जो प्राचीन वनस्पतिज्ञ के अध्ययन करते हैं, जो प्राचीन वनस्पतिज्ञ के अध्ययन कर विश्व में होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। जो हड़प्पा जगह थी वहाँ से पुरातात्विक जो पुरातात्विक लोग थे उनको कौन कौन सी चीज़ें मिली वो हम यहाँ बताया गया है। गेहूँ मिला था, जौ मिली थी, सफ़ेद चना मिला था, दाल मिली। ये 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हड़प्पा स्थलों से कौन कौन सी चीज़ें जो खाद्य सामग्री थी वो कौन कौन सी प्राप्त हुई थी। तो वो ये थी। आगे चलते हैं। बाजरे के दानों गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। जो बाजरे का दाना था वो गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए थे। इससे ये पता चलता था पुरातत्ववादियों को कि जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा स्थल के लोग जो थे वो चावल का सेवन बहुत कम करते थे। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बताया कि 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है इसमें से। आगे चलते हैं। हड़प्पा स्थलों में मिले जानवरों की हड्डियां में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल थी। जो हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से जानवरों की हड्डियां मिली थी, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। कौन कौन सी थी वो? भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां मिली थी। पूरा प्राणी वैज्ञानिकों अथवा जीव पुरातात्विदों द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलते हैं कि ये सभी जानवर पालतू थे। जो पूरा प्राणी वैज्ञानिक जब जीव वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ये पता चला है, उनके अध्ययन द्वारा ये पता चला है कि जो ये मवेशी थे, ये जानवर थे, ये पालतू थे। वहाँ के वो लोग खुद इनको पालते थे। जंगली प्रजाति जैसे ब्रास, हिरण, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। जो जंगली जानवर थे उनकी हड्डियां भी मिली हैं। हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य अकेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। हड़प्पा स्थलों से मछली तथा पक्षियों की हड्डियां मिली है।
सूअर भैंस बकरी ये लोग पालते थे, और भी बहुत सारी जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। ये एक नंबर क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएगा कि कौन कौन सी हड्डियाँ मिली हैं। चलिए आगे चलते हैं, हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आगे हम अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है कृषि प्रौद्योगिकी हमारा अगला टॉपिक है। चलिए चलते हैं आगे। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, मोहनजोदाड़ो में जो अनाज के दाने मिले थे, इससे कृषि के संकेत मिलते थे। पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। पर वास्तविक कृषि जो मतलब जैसे कृषि होती है उसके बारे में जानकारी मिलना बहुत कठिन है, जैसे वहाँ पे मिली थी, क्योंकि वहाँ बहुत कठिन है। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, क्या जोते हुए खेतों में बीज का छिड़काव किया जाता था? ये मोहनजोदाड़ो में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या जो खेत को जोता जाता है खेती करने से पहले, क्या उस जोते हुए खेतों में बीज का छिड़काव किया जाता था? ये क्वेश्चन पूछा गया इसमें। चलिए आगे चलते। इस आधार पर पुरातत्ववादी यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। जो मोहनजोदाड़ो में खेत जोते थे उनके लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही चोलिस्तान जो एक पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, चोलिस्तान के कई स्थलों और वनमाली से मिट्टी से बने हुए हल के प्रतिरूप मिले हैं, जो हमारे में पुरातत्ववादियों को इस जो हल थे वहाँ पे उसको मिट्टी जैसे बनाया गया था। वो मोहनजोदाड़ो में जो हल थे जैसे आज लकड़ी के होते हैं, वो पहले मिट्टी के बनाते थे। इसके अतिरिक्त पुरातत्ववादियों को काली बगान राजस्थानी नामक स्थल पर जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। जो राजस्थान का एक क्षेत्र नामक काली बगान है, वहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित हैं। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे। इस खेत में हल दो समूहों के एक दूसरे के समकोण काटने के ऐसे काटने के विद्यमान थे, जो दर्शाता है कि एक साथ अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इससे साक्ष्य में भी किया। पुरातत्ववादियों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया। जो पुरातत्ववादी थे, जो वहाँ पे जो फसलें थी उनको काटा किस प्रकार जाता था, उसको जो औजार मिले हैं उनको पहचानने का भी प्रयास किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हथियारों से बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजार का प्रयोग करते थे? जैसे यहाँ बताया गया है, पूछा गया एक सवाल, क्या हड़प्पा के लोग लकड़ी के हथियारों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? ये हड़प्पा के लोगों से एक सवाल पूछा गया, यह सवाल है, क्वेश्चन है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित थे। अर्ध शुष्क क्षेत्र में आधा ठंडा आधा गर्म, अर्धशुष्क क्षेत्र में विकसित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोरत्युग नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब के सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का जैसे यहाँ बताया गया है, हड़प्पा आरंभिक स्थलों में ये ऐसे था, और अफगानिस्तान में नहरें मिली है लेकिन पंजाब सिंध में नहरें नहीं मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग कुएं से भी हो सकता है सिंचाई करते हो अपनी खेतों की। तो चलिए आगे चलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हो सकता है नहरों की जगह कुओं से भी किया जाता हो सिंचाई का प्रयोग। इसके अतिरिक्त सौधालवीरा गुजरात में मिली जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल का संचय हेतु किया जाता था। जो धोलावीरा एक जगह है जो गुजरात के अंदर है, वहाँ जलाशय मिला है पुरातत्ववादियों को, जिससे खेती के लिए प्रयोग किया जाता था उस जलाशय का। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड
सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करना। थैंक यू।